सेठ आबिद तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मगर उसका नाम आज भी दुनिया में मौजूद है। आज हम उनकी पुरस्कार शख्सियत के बारे में महवे गुफ्तगू रहेंगे। ये 2019 की बात है जब सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला जिसमें सेठ आबिद का नाम नुमायां तौर पर गर्दिश करने लगा। कराची से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी और मुसन्निफ अहमद नकवी ने एक ट्वीट में एक सवाल किया। उनका मकसद ये पूछना था कि कोई बड़ा स्मगलर समझे जाने वाले सेठ आबिद के बारे में जानता है। अहमद नकवी के इस ट्वीट के बाद सार्फिन ने आओ देखा न ताओ देखा और सेठ आबिद के बारे में अपने अपने इल्म के मुताबिक मालूमात देना शुरू कर दी। बरगर पाकिस्तानी नामी सारिफ ने लिखा, जब मैं 12-13 बरस का था तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि सेठ आबिद ने डॉक्टर कदीर खान को कंटेनर में पाकिस्तान समंगल किया। एक और सारिफ ने लिखा कि एक टीवी शो में नीलामी के दौरान सेठ आबिद ने मियादाद का शारजा वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए में खरीदा था। फहीम फरूक नामी सारिफ ने लिखा, जब मैं अपने वालदा से महंगी चीजें मांगा करता था तो वो कहती थीं तेरे को सेठ आबिद के घर पैदा होना चाहिए था। एक सारिफ ने सेठ आबिद की दौलत का तस्करा करते हुए लिखा, पंजाब में आज भी सेठ आबिद का नाम कई जुगतों में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई अपनी दौलत की नुमाइश की कोशिश करता है तो उसे कहा जाता है कि बैठ जाओ बड़े तुम सेठ आबिद के बच्चे। हसन नामी सारिफ ने मालूमात में इजाफा करते हुए लिखा, सेठ आबिद ने करेंसी नोटों पर अपनी तस्वीर छापने के बदले पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारने की पेशकश की थी। उन्होंने ये भी लिखा कि ज़िया के दौर में हुकूमत के पास पैसे ना होने की वजह से सेठ आबिद ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए पैसे दिए थे। रमीज आरिक नामी सारिक ने अपने ट्वीट में सेठ आबिद को मलिक रियाज के साथ देखने का दावा भी कर डाला। ये तमाम दावे अपनी जगह, लेकिन सेठ आबिद के बारे में ज्यादा मुसब्बका मालूमात मौजूद नहीं है। मादी में उनके बारे में कई कियास आराइयाँ सामने आती रही हैं। ये भी कहा जाता है कि वह लाहौर में वाक़ के एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक में से है और कुछ खैराती इदारे भी चलाते थे। सेठ आबिद का नाम नवंबर 2006 में उस वक्त भी खबरों में आया जब उनके बेटे हाफिज इयाज को उनके मुहाफिज ने लाहौर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। सेठ आबिद के बारे में मौजूद तमाम कहानियों और कियास आराइयों में कितनी हकीकत है और कितना झूठ, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ताम ये हकीकत है कि सेठ आबिद की शख्सियत आज भी किसी राज से कम नहीं है। अप्रैल 1958 में लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो उसके पास 3100 तोला सोना बरामद हुआ। कराची कस्टम हुकाम ने जब प्रेस बैंड आउट में बताया कि उन्होंने 2000 तोले सोना जब्त किया है तो पुलिस की तावील में मौजूद उस मुसाफिर ने उसकी तस्दीक यह कि ये 2000 नहीं 3100 तोले सोना था। ये शख्स जल्द ही जेल से रिहा भी हो गया और सिर्फ 5 माह बाद कसूर के करीब वाक़े एक सरहदी गांव में नमूदार हुआ, जहां उसे अमरतस पुलिस से बचने के लिए सोने की 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। 1964 में ये शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दोबारा मंजर आम पर आया जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के एक ताजिर के साथ सोने का एक मुआहदा कर रहा था। ये शख्स तो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने उससे सोने की 44 ईंटें भी बरामद कर लीं। लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ने सन 1977 में इस शख्स को कुछ ऐसे बयान किया, गोल्डन मफरूर, एक गैर मामूली शख्स, बैस बदलने का मैर और लोमड़ी जैसा मकार। उस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की फहरिस्त में शामिल था और ये अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन का सफ़र किया करता था और ये शख्स कोई और नहीं सेठ आबिद थे। नवाज शरीफ के पहले दौर हुकूमत में कहा जाता है कि सेठ आबिद ने उन्हें पेशकश की थी कि अगर वो उन्हें पाकिस्तान से स्मगलिंग की खुली छुट्टी दे दे तो बदले में पाकिस्तान का तमाम कर्जा वो खुद उतारने के लिए तैयार है, लेकिन नवाज शरीफ ने उनकी ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया था। सेठ आबिद पाकिस्तान के बड़े सोने के स्मगलर्स में से होने के बावजूद मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में से एक थे, तो उसकी वजह भी यही है कि जनरल ज़िया ने उस पर बने तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए थे और उसके बाद सेठ आबिद ने एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारी। कुछ लोग मजाकन उन्हें दुनिया का मुअज़्ज़ज़ तरीन स्मगलर भी कहते हैं। जुए के हवाले से भी उनके कई किस्से मौजूद हैं। दुबई के एक अखबार में 90 की दहाई में एक खबर छपी थी कि एक शेख से जुए में बड़ी रकम हारने के बाद जब शेख ने उन्हें ताना दिया कि इतनी बड़ी रकम हारने के बाद दुबई में तुम्हारी गुज़र औकात कैसी होगी,
तो सेठ आबिद ने उस बुलंद बाला इमारत की ऊपरी मंजिल के शीशे से बनी दीवारों से दुबई पर एक तैराना निगाह डाली और पूछा, शेख साहब, आपकी ये दुबई कितने की है? सेठ आबिद, जो 85 बरस की उम्र में वफात पा चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता है और उनका शुमार उन अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।